हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम देखेंगे टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। जनरली टाइम एंड वर्क जब हम सॉल्व करते हैं तो उसको एक पुराने तरीके से आप करते होंगे। आज हम एक नया तरीका यानी कि शॉर्ट ट्रिक बताने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। मैंने यहाँ दोनों क्वेश्चन को यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में लिया है, इंग्लिश में और हिंदी में। तो क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 10 डेज एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। यानी कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर, दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। बट आफ्टर 2 days ऑफ वर्किंग ए लीव्ड दैट वर्क, मतलब 2 दिन काम करने के बाद ए ने जो है वो काम छोड़ दिया। रिमेनिंग वर्क कैन बी डन इन हाउ मेनी डेज बाय ओनली बी, तो जो बचा हुआ काम है, शेष जो कार्य है, वो बी द्वारा कितने दिन में समाप्त किया जाएगा या कितने दिन में कंप्लीट कर लिया जाएगा। क्वेश्चन आपको यहां समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका तरीका क्या है। जनरली इस क्वेश्चन को आप करते हैं तो अक्सर आप करते होंगे कि ए अगर किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, यानी कि किसी काम को यहां हम वर्क मान लेते हैं, वन वर्क, किसी एक कार्य को 10 दिन में करता है तो एक दिन में 1/10, और बी अगर 15 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 1/15, दोनों मिलकर कर रहे हैं तो आप जोड़ते होंगे। फिर आप इसको सॉल्व करते हैं तो दोनों का एक दिन का कार्य आता है, उसको पलट देते हैं तो दोनों ने मिलकर कितने दिन में काम किया। तो इस प्रोसेस से आप करते हैं, लेकिन आज हम इस प्रोसीजर से इसको नहीं देखेंगे। हम जो देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, आप वो ध्यान दीजिए। तो शॉर्ट ट्रिक है, सबसे पहले हमको जो दिए गए हैं ए और बी, उनका देखिए यहां पर वो काम कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं। ए अगर उस काम को 10 दिन में कर रहा है इन 10 डेज, और एंड बी उस काम को फिनिश कर रहा है इन 15 डेज, तो वो वर्क कितना है। वर्क यहां पर हम क्या करेंगे, इन डेज का एलसीएम लेंगे। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समावर्त। तो 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30। इस एलसीएम को हम मान लेते हैं टोटल वर्क, कि कुल कार्य था कितना एक्चुअल में। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू 30, इसको मान लीजिए चेयर्स। तो कुल कार्य है कि हमको 30 चेयर बनानी है, 30 चेयर बनानी है। और ए अगर 30 चेयर बनाता है, उस काम को कंप्लीट करता है, तो वो 10 डेज में कर लेता है। यानी कि 10 डेज में 30 चेयर बनाएगा, तो 1 डे में कितनी बनाएगा, 10 का आप 30 में डिवाइड कर दीजिए, 3 चेयर। तो ये 3 क्या है, इसकी इफिशियंसी आ गई, कार्य क्षमता एक दिन में, है ना, 3 चेयर पर डे। और बी की इफिशियंसी क्या आएगी, 15 का 30 में डिवाइड कर दीजिए आप, तो 15 का 30 में डिवाइड करोगे आप तो 2 चेयर पर डे। तो एक दिन में ए बनाएगा 3 चेयर और बी बनाएगा 2 चेयर। अब क्वेश्चन पे देखिए, दोनों ने काम जो है वो साथ में शुरू किया है, लेकिन 2 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। ए ने कार्य करना छोड़ा है कितने दिन बाद, 2 दिन बाद। तो शुरुआत के 2 दिन तो दोनों ने साथ में काम किया होगा। अब दोनों साथ में काम करते हैं तो कितना करते हैं, 3 और 2 5, 5 चेयर दोनों एक दिन में बनाते हैं अगर दोनों साथ में कार्य कर रहे हैं। तो 1 डे में कितनी, 5 चेयर। काम दोनों ने साथ में कितने दिन किया है, 2 दिन किया है, 2 डेज किया है। 2 डेज के बाद उसने काम करना छोड़ा है। तो अगर 1 डे में 5 चेयर बनती हैं तो 2 डेज में कितनी बनेंगी, 5 इंटू 2, 10 चेयर विल बी कंप्लीटेड इन 2 डेज। रिमेनिंग चेयर कितनी है, यानी कि रिमेनिंग वर्क कितना है, तो 30 चेयर बनानी थी, जिसमें से 10 चेयर बन गई हैं। कितनी बची हैं शेष, जो रिमेनिंग चेयर हैं वो है 20। 30 में से आप जो है 10 माइनस कर दीजिए, 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20 चेयर जो है वो बनानी है। अब ये 20 चेयर बनाएगा कौन, ए ने तो काम छोड़ दिया, ए तो जो है वो कार्य करना छोड़ दिया। इस कार्य को कौन करेगा, बी। शेष कार्य बी अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, है ना। रिमेनिंग वर्क कैन बी डन इन हाउ मेनी डेज बाय ओनली बी, केवल बी द्वारा। तो बी की इफिशियंसी हम जानते हैं कितनी है, 2 चेयर पर डे, यानी कि 2 चेयर बनाता है वो एक दिन में, तो 20 चेयर बनाएगा कितने दिन में, 10 डेज में। तो यहां से हम सॉल्व इसको कर सकते हैं। बी टेक्स डे
कितने दिन लेता है बी? 20 चेयर बनानी है और उसकी इफिशियंसी है 2 चेयर पर डे की, तो यहां पर 10 डेज आ जाएंगे। तो ये हो गया अपना आंसर। तो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में बी कितने दिन लेगा? 10 डेज लेगा। ओके दोस्तों, तो यहां से उम्मीद है आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। हमको इस तरीके से नहीं करना है। इस तरीके से अगर आप करते हैं, ये जो सवाल मैंने एक्चुअल में लिया था वो एक मीडियम लेवल का सवाल है टाइम एंड वर्क का, ना इजी था ना टफ था, एक मीडियम लेवल का सवाल है। लेकिन इस ट्रिक से आप टाइम एंड वर्क का कैसा भी सवाल हो वो आप चुटकियों में कर सकते हैं, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई हो। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल इफेक्टिव स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, गुड बाय।